अच्छा मैंने तो सब खोला है ना। Good morning friends, so this is the view from my room. I mean breakfast हम कर रहे हैं अभी जस्ट सो के उठी और हम भागे बिकॉज सिर्फ 15-20 मिनट रह गए थे। तो हमने अपनी प्लेट्स में जो कुछ आ रहा था, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी तरह के ऑलिव्स होते हैं, मेरी फ्रेंड ने कहा था वो ट्राई करना, तो हमने वो ली, कैपुचिनो जूस वो फैसल ने लिया, ये मैंने लिया है। सो बस ये है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो भाई नाश्ता हम करने गए, चूँकि बहुत लेट हो गए तो मैंने आपका फटाफट हमने अपना नाश्ता निकाला। मैंने कहा इससे पहले कि टाइम ज़्यादा लग जाए और बंद हो जाए तो हम नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा भाई, नाश्ते में इनके पास वैरायटी बड़ी मज़े की है। ऑलिव्स काफ़ी तरह के हैं और जैम्स हैं, हनी है, बेकन है। ये देखें जी, खूबसूरत सा एक परिंदा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, वेलकम टू मारिया जाहिद व्लॉग्स। जी जनाब, तो आ गई हूँ मैं इस्तांबुल, टर्की में। टुडे इज़ आवर डे 1 और आज हम लोग अभी सुबह उठे, हमने नाश्ता वगैरह किया। सिर्फ हम लोग 9:37 पे आँख खुली, 10 बजे टाइम ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ जनाब कि हमने नाश्ता किया, फटाफट हम तैयार श्यार हुए। अभी तकरीबन 1 बज रहा, अभी हम बुला रहे हैं टैक्सी। फिर इस पर हम जाने लगे हैं, अभी कहाँ पे हम जाने लगे हैं, ब्लू मॉस्क, गलाटा टावर उस वाली साइड पे। सो आज रात का हमारा जो प्लान है वो वैसे भी वो बुक है पहले से ही, क्रूज़ डिनर पे हमने जाना है आज बॉस्फोरस। तो हमने 5-6 बजे तक का टाइम है, 7-7:30 बजे में गाड़ी पिक करने के लिए आएगी। सो ये पूरा एम्बियंस है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं आप लोगों को अपना होटल दिखाती हूँ। यहाँ की रोड्स चेक करो, ऐसा लगता है जैसे फुटपाथ ही है सारा है, रोड लगती ही नहीं है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें, ये हमारा होटल है। ये चेक करें, ये हमारा होटल है। ये मौसम बहुत यहाँ पे ठंडा है, दिन का टाइम हो रहा है, मतलब कि 1 बज रहा है, लेकिन बादल है, बारिश वारिश कुछ भी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत माहौल, ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ आवर होटल। सो ये मेरी आज की लुक है। आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। जैसी भी लग रही है मेरी लुक, आप लोगों ने बताना ज़रूर है कि कैसी लग रही है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना हवा बहुत ज़्यादा है, मतलब जो ठंड है ना दैट इज़ लाइक टू मच। हवा की वजह से इतनी ज़्यादा हवा है कि आप सर्वाइव ना कर पाओ, ट्रस्ट मी। लेकिन हम ढीठ बने हुए, अभी चूँकि दिन है, अभी भी बहुत ठंडा वेदर हो रहा है, लेकिन रात में तो टू मच था। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैंने जो है ना ग्लासेस लगाए हुए थे, तो वैसे जगह दे दो। मैंने ग्लासेस लगाए हुए थे और स्कार्फ नहीं लिया हुआ था, लेकिन भाई ठंड बहुत है तो मैंने ग्लासेस रख दिए क्योंकि धूप नहीं है, और मैंने साथ में जो है ना स्कार्फ ले ली है। तो मेरी लुक कैसी लग रही है दोस्तों? ओके फ्रेंड्स, तो हम बैठ गए अभी टैक्सी में और अभी हम जा रहे हैं गलाटा टावर। तो मैंने कहा कि मिस नहीं करते हैं ना टाइम, मैंने कहा हमारा तो मेन इस्तिकलाल स्ट्रीट के करीब ही है ना, ताकसीम स्क्वायर पे होटल है, तो वो तो हम रात को भी आ जाएंगे। लेकिन अभी मैंने कहा अभी दिन में मुझे गलाटा टावर वगैरह देखना है, ब्लू मॉस्क, ये सब, हाजिया सोफिया, तो अभी यहाँ चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने जो है ना टैक्सी में खूब जो इस्तांबुल के नज़ारे थे वो एंजॉय करे। अब चूँकि ये डे 1 था तो हर चीज़ हमारे लिए बड़ी नई थी, हम हर चीज़ को बड़े मज़े से एक्सप्लोर कर रहे थे। रोड्स वगैरह बहुत नीट एंड क्लीन थी और टैक्सी वाले भाई ने हमारे पसंद के गाने लगा दिए, आप पटा पटा, क्योंकि उसको पता था कि हमें कुछ इंग्लिश म्यूज़िक समझ में आ रहा है। तो एनीवेज उसने हमें एंटरटेन करने की भरपूर तरीके से कोशिश की। ये बिल्डिंग्स मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने कहा भाई इन बिल्डिंग्स को मैं अपने व्लॉग में ज़रूर लूँगी। तो बस अभी थोड़ी सी देर में हम पहुँचने वाले गलाटा टावर और ये पहुँच गए हम। तो फाइनली दोस्तों हो रहा मेरे सामने गलाटा टावर। फैसल, कैसा फील हो रहा है? जबरदस्त है ना? सो फाइनली फ्रेंड्स, आई एम हेयर एट गलाटा टावर। और देखो बिल्कुल मेरे पीछे, और ये मैंने इतनी वीडियोस में सबकी देखा था और मैंने कहा था यार मुझे भी यहाँ जाना है। सो फाइनली आई एम हेयर और अब यहाँ पे हम जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि क्या
इधर दिखाओ सबको. It's so beautiful to be here in Turkey. It's very nice. बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा. मेरे हाथ एकदम लग रहे हैं जैसे जम रहे हैं. शदीद सर्दी है भाई. एक तो हवा इतनी ठंडी है ना, माशाल्लाह बहुत प्यारी वाइब है ना. वो देखो बिल्ली कैसी है यहाँ पे. इतने बाल है बिल्ली के भी. उसको भी, बिल्ली को भी बहुत ठंड लग रही है. तो कैसी लग रही है, बहरहाल मेरी लुक कैसी लग रही है आज की, ये भी ज़रूर बताइएगा. बहुत अच्छी लुक आ रही है माशाल्लाह. तो बस जी गलाटा टावर पहुंचने के बाद एक्साइटमेंट जो वो नेक्स्ट लेवल पे थी. और मैंने कहा फैसल को कि भाई जल्दी जल्दी से ना तुम मेरी रील से क्लिप शूट कर लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था कि मुझे लग रहा था किसी भी टाइम पे ना बारिश हो जाएगी. तो हमने बहरहाल वहाँ पे अपना शूट किया, स्टिल शूट्स ली, वीडियोज़ ली, रील्स बनाई, जो कि आपने मेरे इंस्टाग्राम मारिया ज़ायद ऑफिशियल पे देख ली होंगी. तो ये सारे उन्हीं रील्स के शॉर्ट्स हैं. और यकीन करें एडिट करते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं वापस वहीं टर्की पहुँच गई हूँ. सो बहुत ही मज़ा आया. ठंड बेतहाशा थी. जैसे आप देख रहे हैं ना मेरा कोट ओढ़ा है, यकीन करें बहुत ठंड थी. सो फ्रेंड्स, हम पिक्चर्स खींचते खींचते यहाँ पे आ गए. यहाँ का सेंट सेबेस्टियन चीज़ केक बहुत फेमस है गलाटा टावर का. तो बस हम आगे चलते हैं. आउच. ये सारे वो कैफ़ेज़ हैं फैसल जो मैं रील्स में ना बहुत दफ़ा देख चुकी हूँ. मैंने भी देखी है ना. ये फैसल और ये गलाटा टावर. हाय हाय हाय. तो भाई ये सब यहाँ पे चल रहा है माहौल ज़बरदस्त किस्म का. और बिल्कुल ये मेरी बैक साइड पे है गलाटा टावर. यस. ये रहा फ्रेंड्स द गलाटा टावर. बस अब आगे चलते हैं, देखते हैं. सो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ गलाटा टावर. वो देखो कितना ऊंचा है. इसको टच करने कि हाँ भाई मैं यहाँ आई हूँ, तुम भी टच कर लो. ये 1453 का बना हुआ है फैसल. 1453 का ये बना हुआ है गलाटा टावर. एंड इट्स वेरी फेमस है. यहाँ पे आप देखें कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं. चेक करें. तो बस फिर हमने गलाटा टावर के पास अपनी रील्स शूट की, पिक्चर्स वगैरह ली, कुछ फैसल के शॉट्स मैंने लिए. भाई 2 बंदे साथ थे ना, बड़ा मज़ा आ रहा था. कभी हम उनकी तस्वीरें खींच रहे थे, कभी वो हमारी तस्वीरें खींच रहे थे. और यहाँ पे कॉर्नर इस तरह के चेस्टनट्स बड़े फेमस हैं. तो अभी मैं आई हूँ यहाँ का ये फेमस सेंट सेबेस्टियन चीज़ केक ट्राई करने. सो लेट्स हैव दिस. भाई यहाँ का बहुत ही फेमस है फैसल. मतलब आप यहाँ आओ और ये ना खाओ, ये बेवकूफ़ी है. यहाँ से भी ये मंगवाती हूँ केक और साथ में कैपुचिनो कॉफ़ी पीते हैं, एंजॉय करते हैं. यहाँ पे ये कैफ़े का माहौल है यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का. इधर बैठे फैसल, इधर बैठे. यार बाहर बैठते हैं या यहाँ बैठते बैठे अंदर. हाँ यहाँ बैठते हैं. बिल्कुल सामने जो ना गलाटा टावर. और इधर और ये देखो यहाँ पे हीटर भी लगा. ये सबसे मज़े की चीज़ें हैं. वही सेटल डाउन होने के बाद हमने ये केक और ये हमारी जो टर्किश टी है ये आई और हमने ये ट्राई की. ये बहुत अच्छी थी टी. और टर्किश टी और टर्किश कॉफ़ी विदाउट मिल्क होती है उन लोगों की. और सेंट सेबेस्टियन केक तो मेरी ख्वाहिश थी भाई जो पूरी हो गई. ये मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई और मुझे एक्साइटमेंट थी, तो मैंने खूब पिक्चर्स वगैरह ली, बड़े मज़े के शॉट्स लिए और फिर मैंने इसको ट्राई किया. ये वो आइकॉनिक शॉट है जो मैंने कहा था मैंने ज़रूर लेना है. आ गए हैं ये सेंट सेबेस्टियन यहाँ का चीज़ केक, ये इनकी टर्किश टी. एंड देन यहाँ पे ये स्नोफॉल हो रहा है. ओह माय गॉड. सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू सिट हियर, टू बी हियर. एंड I am going to taste this now. Yummy. टेस्ट करें.
हम आ गए यहाँ हाजिया सोफिया पे। ये चेक करें, अभी हम चलते हैं यहाँ पे। इट्स टू कोल्ड है, लाइक आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि यहाँ कितनी ठंड हो रही है। और मैं बस ससी का वेट कर रही हूँ, वो उधर है, वो जैसे ही आता फिर हम अंदर चलते हैं। मतलब मैंने बड़े अरसे के बाद इतनी ठंड एक्सपीरियंस की है रियली। मेरी शक्ल देखो, ये चेक करें अभी अंदर से इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए हैं सुल्तान महमद जो मॉस्क है वहाँ है। ये हाजिया सोफिया है, यहाँ पर आए हैं हम। तो बस फिर हमने वहाँ पे जो मॉस्क थी उनको एक्सप्लोर किया जितना हम कर सकते थे। जाहिर सी बात है हम चल रहे थे मुसलसल, तो हम थक भी रहे थे, तो लेकिन बहुत माशाल्लाह से मज़ा आया और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। और मुझे तो वहाँ की ना ये रोड्स बड़ी पसंद आई है, मतलब कि बहुत ही खूबसूरत और वेरी प्लेजेंट एनवायरनमेंट, रियली लव्ड इट। ओके फ्रेंड्स, तो भाई हम लोग जो हैं यहाँ टैक्सी में बैठ गए और आज हम लोग आए थे ब्लू मॉस्क, हाजिया सोफिया, ग्रैंड बाज़ार और गलाटा टावर। वहाँ पे हमने एंजॉय किया, हम बहुत थक गए। अब हम तो होटल जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फिर आज हमारा बॉस्फोरस क्रूज़ पे डिनर है, तो हमने वहाँ जाना है। तो 7-8 बजे हमारी जो है वो गाड़ी आ जाएगी पिक करने के लिए, 7-8 बजे। तो बस फिर हम वहाँ जाएंगे। ये सब चल रहा है। हाँ भाई फैसल, यस वो हाँ जी, मज़ा तो आ रहा है अभी, लेकिन टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, लेकिन हम लोगों के साथ ये है कि हमें और कोई, हमारे पास एक्चुअली कार्ड हमने बनाया अपना जो यहाँ का ट्राम्स और बसेस में चलता है, लेकिन वो कार्ड हमने घर पे छोड़ दिया होटल में। तो बस ये सब चल रहा है दोस्तों, बस चलते हैं, बहुत थकावट हो गई है, अभी टेक सम रेस्ट। तो बस फिर वहाँ से हम जो है वो स्नोफॉल भी हो रहा था, बारिश भी हुई थी, हम होटल चले गए, हमने वहाँ पे रेस्ट किया। फिर शाम हो गई थी तो हम अपने क्रूज़ पे आ गए थे जो हमने बुक कराया हुआ था। और ये सब हम यहाँ कराची से ही बुक करवा के गए थे अपने जो भी हमारे टूर्स थे। तो इससे ये कि आपको वहाँ पे जाके बहुत टाइम वेस्ट नहीं होता, आपको अच्छी प्राइस भी मिल जाती है और आपको आसानी रहती है। क्रूज़ वॉज लाइक सो ब्यूटिफुल, यू कैन चेक आउट द लाइटिंग, द एम्बियंस। मतलब थोड़ी देर तो हमें उस खूबसूरती को ना अपने अंदर मतलब उसमें ही हम खो गए, हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम रिएक्ट किस तरह करें। बिकॉज ये मेरा और फैसल का फर्स्ट टाइम था कि हमने क्रूज़ पे इस तरीके से डिनर किया और इतने खूबसूरत एनवायरनमेंट के साथ। और मतलब बहुत इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस। और इट वाज सो ब्यूटिफुल, मतलब मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ ना लिटरली कम है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हैं अपने बॉस्फोरस क्रूज़ डिनर पे और माशाल्लाह से इट्स लाइक एन अमेजिंग एक्सपीरियंस to be here in Istanbul and for this dinner and everything. So these are like the starters, our salad and everything, and after this dinner we will go upstairs and check out everything. So yeah, I'm enjoying a lot. तो बस भी इसके बाद हम अपने सैलेड को एंजॉय कर रहे थे और अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे और इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे थे। हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा था, तो फिर मुझसे तो रहा नहीं गया, मैं तो अपनी सीट पे बैठ के थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा डांस कर लिया। और उसके बाद जो है ऐसा इन्वायरमेंट था कि मेरा तो खाना खाने का दिल ही नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा मैम प्लीज़ आप खाना खाएं। फिर हमने मेन कोर्स भी जो ना वो भी आप लोगों को सर्व करना है, तो फिर हमने खाना खाया। बहरहाल जो बाहर के नज़ारे थे दोस्तों, जस्ट चेक दिस आउट। मतलब मैं कहती हूँ वीडियो में तो कुछ नहीं है, जो खुद देख के एक्सपीरियंस करने का जो मज़ा है ना दोस्तों, कसम से मैं कहती हूँ कि इट्स अ वर्थ इट एक्सपीरियंस। मतलब कि अगर आप अपने ऊपर इस तरह से अपने ट्रैवल पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो खुद से देख के जो एक्सपीरियंस हासिल होता है वो लोगों की वीडियोस में, लोगों के बताने से हासिल हो ही नहीं सकता। तो भाई बड़ा ही मज़ा आया माशाल्लाह से। बस फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना ये मेन कोर्स जो है वो हमें सर्व हुआ, जिसमें ये चिकन बोटी थी, कबाब थे, इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर ये हमें पीछे पूरा ये खूबसूरत सा जो वहाँ का आइकॉनिक ब्रिज है हमने वो विज़िट किया, उसको देखा। हम ऊपर गए थे, आई थिंक आगे क्लिप्स होंगे उसमें। तो यहाँ पर खैर उनका शो शुरू हो गया था, शो देखते हैं।
अच्छा, शो में वहाँ पे थ्रू आउट एक होस्ट थे जो कि सिंगर भी थे और उन्होंने बहुत, ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड मैन। वो जितनी भी टेबल्स पे गेस्ट बैठे हुए थे सबके पास गए थे और सबकी लैंग्वेज, मतलब सबकी कंट्री पूछते थे और फिर उस कंट्री का जो मेन जो भी सॉन्ग होता था ना तो वो गाते थे। तो वो हमारे पास भी आए थे, फिर उन्होंने पूछा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो हमने बताया पाकिस्तान से बिलोंग करते। जैसे यार पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज थी इनकी, ना मुझे गाना समझ में आया ना मुझे इनके मुल्क का नाम समझ में आया। बहरहाल हमने शोर और भरपूर साथ तालियों में ज़रूर किए। फिर इनके बाद जो है वो हमारी तरफ आए थे तो हमसे पूछने लगे कौन सा जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जी रहे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जी रहे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जी रहे पाकिस्तान। Nice to see you. सो आफ्टर दिस उसके बाद इनकी जो है ना वो सूफ़ी परफॉर्मेंस एक थी वो स्टार्ट हो गई थी, तो फिर हमने उसको बहुत इन्जॉय किया। और दिस परफॉर्मेंस वाज वेरी पीसफुल, वेरी काम एंड फोक, यू कैन से कि मतलब बहुत मैं आपको बयान नहीं कर सकती कितना ठहराव था और कितना मज़ा आ रहा था। ये मोमेंट्स बड़े मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, बिकॉज मैंने इस तरह की परफॉर्मेंस हमेशा टीवी पे देखी है, सोशल मीडिया पे देखी, अपनी आंखों से नहीं देखी। सो आई रियली एन्जॉयड दिस व्यू फर्स्ट टाइम। और उसके बाद फिर वहाँ कुछ फीमेल परफॉर्मर्स आ गई थी और वो अपने कल्चरल जो उनका डांस है, टर्किश म्यूज़िक है, उसके ऊपर परफॉर्म कर रही थी। उसी तरह की उन्होंने ड्रेसिंग की हुई थी, मुझे तो उनकी ड्रेसिंग बड़ी पसंद आई थी, बड़ी खूबसूरत फ्लोई सी स्लीव्स थी एंड द म्यूज़िक एंड द डांस वाज वेरी गुड। तो हम भी वही साथ साथ उनके शुरू हो गए थे, हम कैसे पीछे रह जाए। तो वो वहाँ पीछे डांस कर रही थी, हम आगे डांस कर रहे थे, हमने कहा हम भी कुछ ना कुछ तो करेंगे बाहर इतनी दूर। तो खैर यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा था। उसके बाद फिर इनका डांस चलता रहा, साथ में हमने अपना डिनर भी किया था। अच्छा, इस क्रूज़ पे जो हमारी ड्रिंक्स थी वो अनलिमिटेड थी, तो हम जितनी दिल चाहे ड्रिंक्स ले सकते थे, जितनी दफ़ा चाहे। तो एनीवेज फिर यहाँ पे जो होस्ट है वो इन्वॉल्व कर रहा था, उन्होंने क्रूज़ पे मौजूद जितने भी लोग थे उनको 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया था कि जो ज़्यादा शोर करेगा दैट टीम विल विन, और हम ही जीते थे वैसे तो तो यहाँ पे वहाँ की ट्रेडिशनल और कल्चरल डांस को दिखाया गया, परफॉर्मेंसेस दिखाई गई और बड़ा मज़ा आया हमें। और जितने भी परफॉर्मर्स थे वो बड़े मजे हुए थे और बड़ा एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ डांस देखने का मौका मिला जो कि मैंने और फैसल ने बहुत इन्जॉय किया। एंड द बॉयज़ आर वेरी फिट। और फिर उनको इन जो फीमेल परफॉर्मर्स थी उन्होंने ज्वाइन किया एंड दे डांस सो फ्लॉलेसली, सो वेल। मुझे जो इस क्रूज़ डिनर पे जाके जो सबसे मज़े की चीज़ एक्सपीरियंस करने का मौका मिली वो एक ही जगह पे बहुत डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। सही है, डिफरेंट कंट्रीज से इतने सारे लोग थे तो वो अंडर वन रूफ थे एंड दे वर एंजॉइंग द सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन जो टर्की का है। सो दैट वाज लाइक वेरी गुड थिंग फॉर मी, अ वेरी गुड एक्सपोजर एज वेल। और उसके अलावा जो क्रूज़ से बाहर के जो नज़ारे थे, जो सीनरीज थी, जो व्यूज़ थे बिल्डिंग्स के, वो तो ब्रेथ टेकिंग थे। मतलब कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल, इतना पुरसकून है दोस्तों। टर्की में जाके मैं इतनी, ऐसा लग रहा था सारा स्ट्रेस आउट हो गया है। एंड ट्रस्ट मी, जब से वापस आई हूँ लग रहा है सारा स्ट्रेस इन हो गया है। आई डोंट नो वहाँ का हवा में ये बात थी, वहाँ हर बंदा इतना पीसफुल था, इतना रिलैक्स था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। दीज गर्ल्स वर डांसिंग लाइक बटरफ्लाई, सो फ्लॉलेसली, सो ब्यूटिफुली। बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। एक डिफरेंट एनवायरनमेंट था जो कि हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो बस भाई हमने वहाँ पे उनका शो, उनके डांस, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत इन्जॉय करी एंड बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी सबने। उसके बाद हम ऊपर डेक पे गए, हमने वहाँ पे इतनी हवा थी और इतनी ठंडी हवा थी कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बट द ब्रेथ टेकिंग व्यूज़, ओ माय गॉड। मतलब कि ये तो इतनी खूबसूरत जगह थी। जो मेरे बैक साइड पे अभी आपने व्यू देखा है, बहुत ही खूबसूरत, और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। सो पोज करने में बड़ा मुश्किल हो रहा था, बिकॉज देखो जी वीडियो में तो नहीं नज़र आ रहा कि हम क्या वहाँ पे टेम्परेचर है या हवा का क्या रुख है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हवा कितनी, मेरे बाल कितने उड़ रहे हैं। तो बहुत ठंडी हवा थी। बहरहाल हमने जल्दी जल्दी अपने जो भी हमारे शॉट्स थे ना, हमने वो रील्स के लिए और फ़ोटोज़ वगैरह हमने वहाँ पे ली और थोड़ी देर हमने वहाँ पे इन्जॉय किया ऊपर बोट पे, यहाँ पे ऊपर क्रूज़ पे। और उसके बाद फिर हम वहाँ से गए थे नीचे वापस।
क्योंकि जो शो है ना वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं था, नीचे शो चल रहा था मुसलसल, लेकिन हमने कहा भाई हम ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं तो हम ऊपर जाएंगे। बहरहाल फिर नीचे उनका शो बड़ा अच्छे तरीके से उन लोगों ने वाइंड अप किया और सारे लड़के लड़कियां बहुत खूबसूरत थे, खूबसूरती तो बहुत है भाई टर्की में, तो ये एक चीज़ तो बड़ी मज़े की है। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे जो कुछ खाने वाने हमने ट्राई करे वो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी रील बनाई थी, तो मैंने कहा मैं उसको अपने व्लॉग के अंदर ही ऐड कर देती हूँ।